तक ये बात नहीं कही है, पर मैं अब कह रही हूँ। अंशु के पापा, जो मम्मी के भैया हैं छोटे वाले, मेरी सासू माँ के अंशु के पापा, उस टाइम पे मेरे टाइम बाद अंशु के पापा ने मेरे पति को मरे हुए 3 दिन हुए होंगे, 3-4 दिन, और वो अंशु से बोलते हैं कि राजवीर के जो भी मतलब ग्रो अप पे हमारे म्यूचुअल फंड सारी चीजें और मेरी जो भी डिटेल है चैनल्स की, जो अकाउंट, सारी चीजें अंशु तो मुझे ला के दे, मैं देखूंगा, मैं करूंगा। और तेरी उसका सपना का क्या है, वो तो अभी क्या उम्र है उसकी, वो तो भाग भूग जाएगी, शादी कर लेगी दूसरी। मैंने उसी दिन कसम खाई थी मैं इस इंसान से बात नहीं करूंगी। तो फिर अंशु के मन में इस समय क्या चल रहा है, वो अपने भाभी का नाम भी नहीं लेना चाहती है। आखिर क्या बात हुई अंशु और सपना के बीच में, तो आप लोग बने रहना। तो फिर सुनने में ये आया है कि अंशु इतने दिन चुप थी, क्यों चुप थी? एक बार सपना ने अंशु के पापा की बेइज्जती की थी, इसीलिए अंशु सपना से बदला लेना चाहती है, ये लोगों का कहना है। लेकिन अंशु क्यों बदला लेगी? अंशु पर भी इतने सारे दबाव बने हुए हैं। वो अपने भाभी का मतलब सपना का पूरा सपोर्ट करती थी, और ये नहीं लगता था कि अंशु ये दूसरे घर की से आई हुई है, और सपना भी अपने ही बच्चों की तरह, बच्चों से भी ज़्यादा अंशु को मानती थी। लेकिन खून के रिश्ते आखिर खून के ही रिश्ते होते हैं। तो आप लोग बने रहना, इसमें बहुत ही बड़ा राज खुल रहा है, और सपना के बारे में, अंशु के बारे में। हालांकि हो सकता है कि अंशु अपने पापा का बदला ले रही हो, अभी ये नहीं मालूम हुआ है। तो फ्रेंड आप लोग बने रहना, सारी चीज़ें आप लोगों को इसी वीडियो में खुल के सामने आएंगी, तो आप लोग फुल वीडियो ज़रूर करना। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है हमारे वहाँ, तो बाढ़ आने की संभावना भी हो चुकी है, और आज का मौसम बहुत ठंड है, इसीलिए हम चाय पिए हुए फिर आए बाहर बैठे। देखो कैसा, कितना अच्छा सा मौसम है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्लॉग सोचे कि हम बना लें। तो यहाँ पे ब्लॉग और टिप्स नहीं डालने वाले हैं, केवल सपना के बारे में हम बात करेंगे। तो सपना के बारे में कौन सी बात है, तो आप लोग बने रहना हमारे वीडियो में लास्ट तक। सपना के जो कमेंट हैं बहुत ही ख़राब आ रहे हैं। कमेंट को देखकर मन बहुत दुखी हो जाता है। एक विधवा लेडीज़ पे इस तरह से लोग उंगलियां उठाते हैं। अब बताते हैं कौन कौन लोग ने ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो बता देते हैं। जैसे कि सपना के जो सास थी, सास के 3 भाई थे। अब जो अंशु के पिताजी थे, तो सपना के बारे में क्या बोला है, तो आप लोग बने रहना। बहुत ही आप लोगों को भी इसमें सोचने और समझने का भी मौका मिलेगा, जो हमारी जैसी लेडीज़ हैं। तो उन्होंने एक बात ऐसी बोली, तो आप लोग भी सुनोगे, तो फ्रेंड आप लोग भी सुनोगे तो आप लोग सोचोगे क्या है। तो यहाँ पे जो सपना के अंशु के जो पिताजी थे, तो राजवीर जब एक्सपायर हुए, और राजवीर को केवल 2 या 3 दिन हुए, बस अंशु के पिताजी सोचने लगे कि अब तो ये चली जाएगी। तो धीरे धीरे से अंशु से उसका चैन और सपना का बोला कि अंशु, ये जो सपना है ये तो चली जाएगी, और इसके जो चैनर हैं और सारी चीज़ें हैं वो हमको दे दीजिए। बताओ, तो 3 दिन ही राजवीर को गए हुए और बहू से सारे हक छीनने लगे। ऐसा होता है कि जो लड़का है वो चला जाता है, बहू की संपत्ति हर चीज़ें हड़पने में लोग लग जाते हैं कि ये भी कहीं चले जाए। अब यहाँ पे जो बीज बोया गया है, बीज ये कि अंशु को घर से बाहर निकाला गया, उसमें अंशु के पापा का बहुत बड़ा हाथ है। ये सपना की जो वीडियो है वो हमने देखा, उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसमें जो कान
भरे गए हैं सास ससुर के, इसमें उनका पूरा पूरा हाथ है। तो आज उस बहू को, लाचार बहू जिसके दोनों पति नहीं हैं इस दुनिया में, उस लाचार बहू को निकाल दिया है सास ससुर ने दूसरों के बहकाए में। लोग कहते हैं कि हम बातें नहीं सुनते हैं किसी की और हम अपने मन की करती हैं, लेकिन यहाँ पे सपना के सास ससुर ने ऐसा किया नहीं किया। दूसरों के बहकाए में आके अपनी बहू को, वो भी बहू जो थी 25 साल की केवल हुई और उसकी छोटी छोटी बच्चियां थी, उसके बावजूद भी उसको बाहर निकाल दिया, घर से बाहर बेदखल कर दिया। तो दूसरों के बहकाए में लोग बहुत ही जल्दी से आ जाते हैं, और जैसे बहू पे ऐसा होता है, मतलब लड़का नहीं रहता है, बस बहू वो दूसरी हो जाती है। चाहे वो मरे चाहे भाड़ में जाए, लोगों से कोई भी मतलब नहीं रहता है। सोचते हैं ये चली जाएगी तो इसके हिस्से का जो सारी चीज़ें हैं वो हम ले लेंगे। हिस्से के लिए लोग खून के रिश्ते को मार देते हैं, ऐसा करते हैं। तो यही हुआ सपना के साथ में। तो ऐसा लोगों को करना चाहिए था। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, क्या वो जो है तो हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन वो जो छोटी छोटी बेटियां हैं, सारी चीज़ें सरकारी तौर पे सारी चीज़ें जो सपना की हैं, सारी चीज़ें उनकी बेटियां ज़रूर से पाएंगी। और सपना ने जो भी कमाया था, मथुरा वाला जो घर था, वो भी उनके ससुर ने हड़प के बैठे हुए हैं। और हालांकि जैसे सपना को निकाला घर से, तुरंत ही उन्होंने स्कूटी ले आए, सपना को निकाल के बाहर इतने खुश हैं, इतने बताओ खुश हैं। तुम्हारे ना तो अब लड़का कोई था, केवल बहू थी, और 2 लड़के तुम्हारे गए थे तो 2 पोतियां भी आ गई थी, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया। सपना को निकाल के बाहर इसीलिए फेंका, इसीलिए आप लोगों ने उसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसकी हिस्से की चीज़ें आप रख लें। आप क्या करोगे ये आप लोगों को ज़रा सी भी अंदाज़ा नहीं। आप इन सारी चीज़ों को क्या करोगे? आप तो चलो सपना जैसे तैसे जैसे भी करेगी, वो अपने पैरों पे तो खड़ी ही होगी, लेकिन आपको जब सपना को आपने अपने बहू को घर से निकाल दिया, तो खून के रिश्ते, आपकी जो पोतियाँ थी वो तो खून की थी, तो उनको बाहर निकाल दिया। जो खून के रिश्ते नहीं है, वो तो आपकी जायदाद लेने के बाद आपके लात मार देंगे। ये आपको पता है, जब खून के रिश्ते अपने नहीं होते हैं तो बाहरी रिश्ते भी अपने नहीं होते हैं। तो आप दूसरों के बहकाए में आके आज सपना को तो बाहर निकाल दिया, आपके बुढ़ापे में आपका कौन साथ देगा? तो ऐसा होता है, जब पति नहीं रहता है तो लोग सोचते हैं कि बहू को भी भगा दें, जल्दी से बहू को भगा दें, और बहू के जो हिस्से की चीज़ें हैं वो हम रख लें। तो ऐसा लोग करते हैं, लेकिन लोग को ये नहीं पता, पहले वाली बहू अब बहू नहीं रही, वो अपना हिस्सा सरकारी तौर पे लेना जानती हैं। और अब वो बहू नहीं रही कि घर से बाहर निकाल दिया तो रो धो कर वो बाहर चली गई। अब वो नहीं होता है, अब ऐसा ही होता है। तो सपना के साथ में जैसा हो रहा है, सपना के साथ में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। आपको पता है, सपना की ये जो सोशल मीडिया है ना, तो सपना के बारे में बहुत ही अच्छे से जानती है, और ज़रा सी भी खरोच सपना की लगेगी ना, उस दिन आप लोगों को भी पता चलेगा। ख़ास करके वो रिश्तेदार जो सपना पे इस तरह के लाछन भी लगा रहे हैं, सपना को बोल रहे हैं कि नागिन है, ये सबको खा गई, इस तरह से उसको बोला जा रहा है। तो ऐसा आप लोग क्यों करते हो? वो अपने पैरों पे खड़ी अपनी जंग अकेले ही लड़ रही है। जिनके खून के रिश्ते नहीं थे वो आज सपना का सपोर्ट कर रहे हैं, और जिनका रिश्ता खून का था वो लोगों ने उसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे, और उसको सोच रहे हैं बाहर जल्दी से निकले, ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। ऐसा हो रहा है सपना के साथ में। आई होप आप लोगों को हमारी ये छोटी सी वीडियो है, आप लोगों को समझ में आई होगी। तो नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना,
और जैसे ही आगे की अपडेट सपना की मिलती है आप लोगों तक ज़रूर हम पहुंचाएंगे। और आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी से पहुंचेगी। और लाइक ज़रूर करना। और फ्रेंड, इसमें की कोई भी बातें सच्ची होंगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। इस तरह से सपना के साथ में होता है। उसको ये लोग नहीं सोचते हैं कि बेचारी ये किसी तरह से आगे बढ़ रही तो इसमें सपोर्ट दे। आज सपना के खरोंच जो भी लगेगी ना तो ये सोशल मीडिया वाले लोग को बैठने भी नहीं देंगे। ये नहीं पता है सपना के आसपास लोग लगे हुए हैं कि इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी हम पा जाएं। तो जैसे ही मिलती है आप लोगों को हम बताएंगे। और मौसम बहुत ही ठंडा सा है, अच्छा सा है, इसीलिए हम बाहर बैठ के थोड़ा सा वीडियो हम बनाए हैं। तो मिलेंगे ऐसी ही अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।